नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। ऐसा क्यों होता है कि चुनाव नजदीक आते ही या चुनाव के कुछ साल आते ही चुनावी प्रयोग कुछ इस तरीके के शुरू हो जाते हैं दैट दे आर ऑल टू प्रिडिक्टेबल। आपको कुछ शब्द सुनाई देने लगेंगे जैसे कि लव जिहाद, जैसे कि मुसलमान, नफरत, हिंदू बहन बेटी, और इस सब के चलते अब गुजरात की सरकार, गुजरात जहां पर अब अगला चुनाव 2027 के सेकेंड हाफ में है, यानी कि दिसंबर में है, वहां पर गुजरात की सरकार अभी से वो काम करने जा रही है जो अफगानिस्तान में तालिबान करती है। गुजरात सरकार तालिबानी सरकार कैसे बनती जा रही है, खास तौर से हिंदू और मुसलमान करके कानून ला करके। ये क्या नया कानून है शादी को लेकर के जिसमें घरों में घुसने का काम अब सरकार करेगी। प्रपोजल क्या है, नया कानून क्या कहता है, सरकार का तर्क क्या है और उस पर कानून क्या कहता है, देश का संविधान क्या कहता है, देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। यह डबल चेक क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात की सरकार कर क्या रही है। तो ये मनी कंट्रोल की एक हेडलाइन है जिसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, गुजरात प्रपोजेस मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन साइट्स लव जिहाद कंसर्न्स। यानी कि गुजरात सरकार का यह कहना है कि अब आपको अगर गुजरात में शादी करनी होगी तो आपको मम्मी पापा के दस्तखत लगेंगे। आप वो नहीं अगर राजी हैं तो शादी नहीं हो सकती। यह प्रस्तावित कानून है। पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, यानी कि लड़का और लड़की दोनों के मां बाप, दोनों को सूचित किया जाएगा 10 वर्किंग डेज में ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स वेरिफिकेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक होगा, फिजिकल मींस के तरीके से होगा, यहां तक कि व्हाट्सएप तक आएगा। तो आपको डाक से भी जानकारी दी जाएगी, व्हाट्सएप से भी दी जाएगी, चिट्ठी पत्री से भी दी जाएगी। ये प्रस्तावित कानून कहता है। इसके प्रावधान क्या क्या है, आइए मैं आपको पहले वो बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा, ये किस चीज को रोकने के लिए है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, उनका यह कहना है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है और सरकार ने बहुत सारे उनको प्रतिनिधित्व मिले हैं, बहुत सारे ज्ञापन मिले हैं जिसमें उन्होंने ये पाया है कि लव जिहाद के बहुत मामले हो गए। ये देखिए, अलेजिंग इनोसेंट गर्ल्स आर बीइंग ट्रैप्ड अंडर व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज लव जिहाद। सांघवी सेड, एक बड़ा तगड़ा हमें आर्मर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है यंग बच्चियों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार लव मैरिज के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम महिलाओं की, बच्चियों की और सनातन धर्म को सुरक्षित करना चाहते हैं। इस वजह से हम ये कानून लेकर के आए हैं। अब कानून क्या कहता है आप वो देखिए, शब्दावली सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि हम दरअसल लड़कियों को ही बचाना चाहते हैं, ये बात कही जा रही है। क्या प्रस्तावित संशोधन है कानून में? सबसे पहली बात, मां बाप के मर्जी चाहिए होगी शादी को रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेंट, आपको ठीक से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, आधार नंबर होना चाहिए, बर्थ ऑफ स्कूल, लिविंग सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी, शादी की तस्वीर। मैं कह रहा हूं इन सब चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो। आइडेंटिटी और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स मां बाप के भी लगेंगे, यानी कि अगर मां बाप राजी नहीं है तो फिर शादी नहीं हो सकती। पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम, उनको 10 वर्किंग डेज में सूचना दी जाएगी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के वेरिफिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मींस, व्हाट्सएप के माध्यम से भी। फाइनल रजिस्ट्रेशन 30 दिन बाद होगा, सब्जेक्ट टू रजिस्ट्रार सेटिस्फैक्शन, की रजिस्ट्रार संतुष्ट हैं, मां बाप ने बोला हाँ भाई कर लो, तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है कर लो। डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल होगा जो क्रिएट होगा एप्लीकेशन अपलोड करने के लिए और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद है साहब, लव जिहाद हो रहा है। इस वजह से कानून में ये सारी चीजें होंगी। अब लव जिहाद का आलम क्या है? आपने देखा है अलग अलग राज्यों में लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। बीजेपी वालों के मुंह से आप सुनते हैं ना सबसे ज्यादा कि लव जिहाद हो रहा है साहब। मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसा ले रहे हैं, ब्याह कर ले रहे हैं और बाद में बड़ी तकलीफें होती हैं। इस वजह से हमें अपनी बेटियों को बचाना है और पेरेंटल कंसेंट अब बहुत जरूरी है। यानी कि माँ बाप खप पंचायत की तरह एक एडल्ट लड़की और एक एडल्ट लड़के के
शादी ब्याह जैसे मामले में भी जो कानूनी रूप से उनका हक है, उसमें गुजरात जैसे प्रदेश में अगर ये कानून पास हो गया तो उसके बाद उनको हक होगा उसको रोकने का या उसमें अड़ंगा लगाने का। बात लव जिहाद की हो रही है। मैं चाहता हूं कि आप ये आर्टिकल देखें। ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है इंडिया स्पेंड। इंडिया स्पेंड वेबसाइट के हिसाब से 10 ऐसे मुद्दे, वैसे तो अनगिनत मुद्दे हैं, लेकिन इनके हिसाब से 10 कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सरकार ने अभी तक कोई डेटा नहीं दिया है। संसद में कोई डेटा वेटा नहीं दिया है इन्होंने। प्राची साल्वे जी की ये रिपोर्ट है जो ये बताती है वो 10 मुद्दे कौन से हैं जिस पर रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया है। अब आप जानते हैं कि उसमें प्रमुख रूप से एक मुद्दा कौन सा है, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। आइए और सब चीजें छोड़ दीजिए, चलते हैं सीधा उसी मुद्दे पर, क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए साहब, दिखा आपको? क्या दिख रहा है आपको? लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है। सरकार कानून ला रही है, एकदम तुगलकी फरमान। कहां पर? गुजरात में। तालिबानी कानून कहां पर? गुजरात में। लेकिन किस आधार पर आप ये चीज बोल रहे हैं, उसका डेटा क्या है? नील बटे सन्नाटा। इंडिया स्पेंड के इस आर्टिकल के हिसाब से लव जिहाद को लेकर के फरवरी 2020 में एक सवाल लोकसभा में उठाया गया केरला हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर कि लव जिहाद एंड एनी रिपोर्टेड केसेस फ्रॉम केरला इन द पास्ट 2 years, कि आप बताइए कि केरल में लव जिहाद के कौन से मामले हुए हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अब पढ़ने में आ रहा है जी। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी साहब क्या बोले? रेड्डी साहब ने यह बोला कि आर्टिकल 25 संविधान का वो रिलीजियस फ्रीडम तो देता है, लेकिन लव जिहाद लीगली डिफाइंड नहीं है एंड नो सच केस हैव बीन रिपोर्टेड बाय सेंट्रल एजेंसीज। यानी कि जीरो जानकारी है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज हो रही है या नहीं। तो जो डॉक्यूमेंट की बारी आती है ना, उस डॉक्यूमेंट में आप देख लीजिए, सरकार कभी भी, जैसे अगर आपको बुलडोजर न्याय करना है तो बुलडोजर न्याय हमेशा यह बोल के किया जाएगा कि इन्होंने अतिक्रमण कर लिया, यह बोल के नहीं किया जाएगा कि वो किसी मामले में ये आरोपी थे इस वजह से हम कर रहे हैं। कागजी कार्रवाई पक्की है। इसी तरीके से मुंह से, मौखिक रूप से लव जिहाद फैल रहा है, लव जिहाद फैल रहा है, लेकिन जहां कागज पे लिखने की बारी आई वहां पर तुरंत सरकार ने बोला लव जिहाद इज नॉट लीगली डिफाइंड एंड नो सच केसेस हैव बीन रिपोर्टेड बाय सेंट्रल एजेंसीज। कोई मामला ही नहीं रिपोर्ट हुआ है। The response said that the National Investigation Agency had investigated 2 interfaith marriages cases from Kerala. अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप चाकर के देख लीजिएगा। फॉरेन डिटेंशन, मॉब लिंचिंग, ये सारी चीजें, इन सब के डेटा कहां दिए हैं सरकार ने? मैनुअल स्कैवेंजिंग से महिला जो ढोते हैं उनसे जो मौतें हुई हैं उसके आंकड़े नहीं दिए, जर्नलिस्ट के अरेस्ट के आंकड़े नहीं दिए, डेथ ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के एक्टिविस्ट के आंकड़े नहीं दिए, डेथ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड उसके आंकड़े नहीं दिए, फार्मर डेथ्स जो हुए उसके आंकड़े नहीं दिए, विमेन एग्जिटिंग वर्कफोर्स, महिलाएं जो वर्कफोर्स से निकल रही हैं उसके आंकड़े नहीं दिए, किसी चीज के आंकड़े नहीं दिए। कानून बनवा लीजिए साहब। माइग्रेंट्स, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स कोविड में जो मरे हैं उसके आंकड़े नहीं दिए हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इसमें से किसी भी चीज के आंकड़े सरकार ने नहीं दिए हैं। पलट करके सरकार एक चीज जरूर कह सकती है, 2020 की आप बात बता रहे हैं, इतनी पुरानी बात, 6 साल पुरानी बात का यहां पर आप उल्लेख कर रहे हैं कि लव जिहाद के केस हमने ये बोला कि एक भी नहीं है सेंट्रल एजेंसीज के पास और हमने परिभाषित भी नहीं किया है। 2020 का दिखा रहे हैं, 6 साल पुराना। तो साहब लीजिए, प्राची साल्वे की ये जो रिपोर्ट है ये 1 जून 2024 की है, यानी कि अभी 2 साल पहले ही, 1.5 साल पहले ही ये रिपोर्ट फाइल की गई है। तो 1.5 साल पहले की एक रिपोर्ट आपका ये कच्चा चिट्ठा खोल रही है लव जिहाद के मामले पर, जिस पर आप गुजरात में कानून ले आना चाहते हैं। चलिए साहब, ये हो गया, ये तो लव जिहाद का आपने देख लिया। अब मैं आपको ये बता दूं, और ये बहुत जरूरी है और सबसे जरूरी बात है, सबसे जरूरी बात यह है कि कानूनी रूप से आप ये कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको यह बता दूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इन गुजरात
पेरेंट्स की कंसेंट यानी कि उनकी रजामंदी, ये जो प्रावधान है ये कोर्ट की कई रूलिंग्स के खिलाफ जाता है और ये न्याय के खिलाफ जाता है। फेस ऑफ राइट्स एंड कोर्ट रूलिंग्स उसके खिलाफ जाता है। एजेंसी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी आर की फैसेट्स ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आर्टिकल 21 संविधान के उसके एकदम विपरीत जाने वाला कानून है ये, जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है। उनका यह कहना है कि दिस राइट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंक्लूड द फ्रीडम टू चूज अ पार्टनर विदाउट एक्सटर्नल इंटरफियरेंस, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन साथी खुद चुने, अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो उसके बाद आप वो चुन सकते हैं। ये देश का आर्टिकल 21 संविधान का कहता है और कोई एक्सटर्नल इंटरफियरेंस नहीं हो सकता। कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब ऐसे लगता है कि गुजरात का कानून बदल दिया गया है जिसमें मियाँ बीवी राजी हों भी तो माँ बाप, काजी या आप जो भी जितना सब रजिस्ट्रार सब अपना अपना वैल्यू, सरकार, हम, मतलब आप ये सोचिए कि एक स्टेट का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हम लव मैरिज के विरुद्ध नहीं हैं। आप कौन होते हैं लव मैरिज के विरुद्ध होने वाले? आप अगर विरोध कर भी रहे हो तो आर्टिकल 21 जो है इस देश का संविधान का, वो तो हक देता है लोगों को, आप अपनी मर्जी अपने पास रखिए। आप सहमत हैं नहीं हैं उससे हमें देश को कोई मतलब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स क्या कहती हैं उसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बहुत ही जरूरी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की। मैं जरा तकनीक में थोड़ा नया हूं तो ये खिलवाड़ करना सीखा है, लेकिन ये एक जजमेंट है जिसकी एक प्रति मैं आप लोगों के सामने यहां पर लाया हूं। ये मामला क्या है आपको वो बता दूं। दरअसल 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये एक मामला था। इसमें पेज नंबर 5 जो जजमेंट है, जजमेंट के पेज नंबर 5 और पैरा 10 का उल्लेख यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। प्लीज ध्यान से देखिएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है ये आपको जानना जरूरी है, खास तौर से इस मामले में जिसमें माँ बाप की मर्जी चाहिए, पेरेंटल कंसेंट चाहिए। यह मामला बिल्कुल उसी तरीके का मामला 2021 में सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और जजमेंट पास हुई है साहब। जजमेंट में पैरा 10 क्या कहता है आइए अब जरा देखते हैं। पैरा 10 कहता है वी आर फोर्टिफाइड, हम कन्विंस्ड हैं इन आवर व्यू, हमारे विचार में, बाय अर्लियर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से, इससे पहले जो न्यायिक घोषणाएं हुई हैं या आदेश दिए गए हैं ऑफ दिस कोर्ट, इसी अदालत के, क्लियरली एलुसिडेटिंग, साफ स्पष्ट रूप से कहते हुए दैट द कंसेंट ऑफ द फैमिली और द कम्युनिटी और द क्लैन, कि समाज का या परिवार का या किसी का भी, पूरे आपके कुल में किसी का भी कंसेंट यानी कि परमिशन, कंसेंट शब्द गुजरात के कानून में है। 2021 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश कंसेंट शब्द पर ही चोट दे रहा है। उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके का कंसेंट परिवार का, समाज का, आपके पूरे कुनबे का इज नॉट नेसेसरी। जरा प्लीज वो सारे लोग जो आज कानून खेल रहे हैं उनको जरा यहां पर दिखा दें कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत क्लियरली कहती है दैट द कंसेंट इज नॉट नेसेसरी वंस द टू अडल्ट इंडिविजुअल्स, जब दो लोग दे अग्री टू एंटर इनटू अ वेडलॉक, जब वो शादी करने की सोच लें, एंड दैट देयर कंसेंट हैज टू बी पायसली गिवन प्राइमेसी, यानी कि उनकी खुद की मर्जी, उसको आपको प्राथमिकता देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बिल्कुल इसी कंसेंट जैसे शब्द पर, यानी कि आपको उसको प्राथमिकता देनी होगी। इट इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट, इसी संदर्भ में इट वॉज फर्दर ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया दैट द चॉइस ऑफ एन इंडिविजुअल इज इनएक्सट्रिकेबल पार्ट ऑफ डिग्निटी, यानी कि एक इंसान का जो हक है कि वो किससे ब्याह करे ना करे, वो पूरी तरीके से उसकी डिग्निटी से जुड़ा हुआ है, उसकी डिग्निटी से जुड़ा हुआ है। यह सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट और बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट कह रही है। फॉर डिग्निटी कैन नॉट बी थॉट ऑफ वेयर देयर इज इरोजन ऑफ चॉइस। अब आप ये देख लीजिए, ये बहुत क्लियरली एक जजमेंट कह रही है, पैराग्राफ नंबर 10, थोड़ा सा और आगे, इरोजन ऑफ चॉइस, सच अ राइट और चॉइस इज नॉट
is not expected to succumb to the concept of class honor और group thinking। फिर से समझा दूं इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि लोग अगर शादी करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है 2021 की जजमेंट में, लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, वो कह रहा है दो लोग अगर शादी करना चाहते हैं तो आपका कुनबा नाराज हो, मां बाप नाराज हो, परिवार नाराज हो, ये उनकी मर्जी के आगे नहीं आ सकता अगर वो कंसेंटिंग एडल्ट्स हैं और अगर उन्होंने तय कर लिया है कि उनको ब्याह करना है या शादी करनी है, वेडलॉक, और उनकी मर्जी को आपको पूरी पवित्रता के साथ प्राथमिकता देनी होगी, पायसली गिवन प्राइमेसी। समझ रहे हैं आप लोग। और फिर वो कहते हैं उनकी डिग्निटी कैन नॉट बी थॉट ऑफ वेयर देयर इज इरोजन ऑफ चॉइस, such a right or choice is not expected to succumb to the concept of class honor or group thinking। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लड़का लड़की 18 साल की आयु से ऊपर की लड़की अगर शादी कर रहे हैं और उनको अगर परिवार राजी नहीं है या परिवार उनके हक में नहीं बोल रहा है या कुनबा उनके साथ नहीं है और फिर भी वो ये शादी कर लेते हैं, तो उसको आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो लड़का और लड़की डूब जाएं इस बात में कि नाक कटा दी समाज की या लोग क्या सोचेंगे। अब इससे ज्यादा आपको स्पष्ट और क्या चाहिए। देख लिया आपने क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। मतलब इससे आगे मुझे समझ में नहीं आता कि और अब क्या बचा है। ऐसी तमाम और जजमेंट हैं साहब, लेकिन मैं तो एक ही लेके आया हूं क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा डबल चेक क्लास में, इसीलिए हम लोग जरा संक्षिप्त में अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, अब आपको यह दिखा दें कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि यह तालिबानी फरमान है। क्योंकि ठीक इसी तरीके से अभी अभी अफगानिस्तान में बच्चियों को बचाने के लिए, बच्चियों के हक के लिए बिल्कुल इसी तरीके की रेडिकल थॉट्स समाज के लिए, समाज के हित में, तालिबान भी देखिए किस तरीके की बात कर रहा है। वो कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार अब एक कानूनी प्रावधान है मर्दों के लिए। कहां? अफगानिस्तान में। तालिबान का यह कहना है। उनका यह कहना है कि बस यह देखना कि महिलाओं के हड्डी ना तोड़ दो। आप अगर महिला आपकी बात नहीं सुन रही है तो उसको आप कूट दीजिए, मार दीजिए, बस हड्डी हड्डी मत तोड़िएगा। अब आप सोचिए, यह भी किस लिए हो रहा है? समाज को बचाने के लिए। गुजरात में क्या हो रहा है? समाज को बताने के लिए। आज बहुत सारे लोग हो सकता है ये बोलें या आरोप लगाएं मेरे ऊपर कि ये क्या तुलना कर दी। यही तुलना है। देश में आप अगर ढंग से संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, ह्यूमन राइट्स को प्राथमिकता नहीं देंगे, सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह अगर लोगों को समझेंगे और फिर उसके बाद ये बोलेंगे कि देखो हम तो कानून ले आए, ये तो कानून है, कानून तो सब पर लागू होना चाहिए, कानून मानना चाहिए, तो ये लीजिए साहब, ये तो तालिबान भी वही बात कह रही है। कानून ले आए कि मारो महिलाओं को, बस हड्डी मत तोड़ना। तो क्या ये सही हो गया? हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तालिबान से हाथ मिलाते हैं। मैं जानना चाहता हूं एस जयशंकर जरा बोलें इस पे, महिलाओं के पीटने पर उनकी क्या विचार है? या फिर हाथ मिलाना इतना जरूरी है कि यहां पर चुप पकड़ लेना सही है? और जो गुजरात में हो रहा है वो भी तो कानून के रास्ते से आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो फिर तालिबान में और गुजरात सरकार के इस कानून में क्या फर्क हो गया? आप विचार देखिए पीछे से, ये तो वही है ना। तो पीनल कोड साइंड बाय द इस्लामिस्ट ग्रुप सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुजादा creates a different kind of caste system that allows different levels of punishment based on whether the offender is free or a slave, कि आप आजाद हैं या फिर आप गुलाम हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। मतलब आप ये समझिए कि इसमें इफ अ हस्बैंड कॉजेज विजिबल फ्रैक्चर्स, अगर कोई पुरुष एकदम बिल्कुल हड्डी हड्डी तोड़ देता है या ऑब्सीन फोर्स इस्तेमाल करता है तो 15 दिन के लिए जेल हो सकती है। महिला के सम्मान के लिए आप देख रहे हैं तालिबान 15 दिन के लिए मर्द को जेल भेज सकता है अगर आपने हड्डी तोड़ दी। बाकी आप ठिश 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 वायलेंस अपना कीजिए। तो यह कानून है साहब, यह कानून है। शादीशुदा औरत जेल में जा सकती है 3 महीने के लिए इफ शी विजिट्स अ रिलेटिव विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन। यानी कि अगर आप नाराज होकर के किसी रिश्तेदार से मिलने चली गई तो उसके बाद आपको महिला को जेल हो सकती है, पति से आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा ये इतना इतना घिनौना और घटिया कानून है
कि मैं आपको क्या बताऊं, ये आप पढ़ते चले जाएंगे ना 90 पेज पीनल कोड, आपको इरिटेशन होगी। और जब ये सारी चीजें जस्टिफाई की जाती हैं तो उसके बाद फिर जाहिर सी बात है जो गुजरात में हो रहा है उसको भी जस्टिफाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो आज इस डबल चेक क्लास में हमने ये जाना कि कानून को तालिबानी नहीं बनाना चाहिए, और क्या इसके पीछे एक हिडन बायस है। ये लव जिहाद वाली बात बोल करके लव जिहाद कंस्ट्रक्ट को भी हमने धो दिया। आप डेटा शेयर करेंगे नहीं, आप बोलेंगे कि हमारे पास डेटा है नहीं, लेकिन कानून लाने के लिए आप बोलेंगे कि नहीं भाई कानून होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए? क्या इसको देश की सर्वोच्चतम अदालत में कोई चुनौती देगा? क्या हवाला दिया जाएगा लक्ष्मीबाई चंद्रागी बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में पेज 5 पैरा 10 में सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का? और उसके बाद क्या ये जो कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा उसको रोका जाएगा और असंवैधानिक घोषित किया जाएगा? हम देखेंगे। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।